Hello students, we are seeing class 5 EVS unit number 5 disaster and personal safety. We have finished teaching of this lesson. Now we are going to solve worksheets of this chapter. Okay, so let us start with worksheet number 1. वर्कशीट नंबर 1 आपके लीड के वर्कबुक में ये जो वर्कशीट है उसमें पिक्चर्स दिखाए गए हैं. आपको टोटल 5 पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कैरेक्टराइज दीज डिजास्टर्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स. क्वेश्चन देखो क्या है फिर से एक बार. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की वर्कबुक्स आपके सामने हो और मैं जो आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आंसर्स आपको आपके वर्कबुक के अंदर लिखने हैं. ठीक है. सी वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज इट. कैटेगराइज दीज डिजास्टर्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स. ऑप्शंस देखो क्या है. ऑप्शंस मीन्स क्वेश्चंस देखो क्या है उसमें. पहला है प्लेन क्रैश, सेकेंड फ्लड, थर्ड अर्थक्वेक, fourth building on fire and 5 train accident. These 5 questions are given to you. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नेचुरल है कि मैन मेड है. जैसे देखो आपको प्लेन क्रैश कैसे है. प्लेन क्रैश किसकी वजह से होता है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक और देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम. अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया या ह्यूमन की वजह से कोई गलती हुई तो उसके वजह से होने वाले जो डिजास्टर्स है उन्हें आप किस कैटेगरी में डालोगे. मैन मेड डिजास्टर्स की कैटेगरी में. बराबर है. सो प्लेन क्रैश इज ए मैन मेड डिजास्टर. फ्लड कैसे आता है. इसमें मैन का कोई रोल होता है क्या. नहीं. फ्लड इज बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजन. सो फ्लड इज ए नेचुरल डिजास्टर. प्लेन क्रैश मैन मेड, फ्लड नेचुरल, अर्थक्वेक भी नेचुरल डिजास्टर है. बिल्डिंग ऑन फायर इज ए नेचुरल डिजास्टर. ट्रेन एक्सीडेंट इज ए व्हाट सॉरी बिल्डिंग ऑन फायर इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर. सॉरी बिल्डिंग ऑन फायर इज ये बिल्डिंग्स ह्यूमन मेड है तो उनके ऊपर जो फायर्स लगती है कभी शॉर्ट सर्किट के वजह से लग सकती है या किसी ने गैस खुला छोड़ दिया उसके वजह से फायर लग सकती है. तो बिल्डिंग ऑन फायर क्या है. इट इज ए मैन मेड डिजास्टर. ट्रेन एक्सीडेंट दैट इज ऑल्सो ए मैन मेड डिजास्टर. ये 5 क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर के दिए हुए हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं. प्लेन, फ्लड, अर्थक्वेक, बिल्डिंग ऑन फायर और ट्रेन एक्सीडेंट्स. आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा के आपको दे रही हूँ. ये बाजू में लिख लो 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा के. कौन सा है. वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है. नेचुरल की मैन मेड. इट इज़ ए नेचुरल डिजास्टर. Tsunami is also a natural disaster and forest fire is also a natural disaster. Okay, तो ये वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी और फॉरेस्ट फायर आपको नीचे लिख के उनके आगे उनके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. हमने टोटल जो क्वेश्चंस देखे उनके आंसर्स के साथ एक बार देख लो. प्लेन क्रैश इज ए मैन मेड डिजास्टर. फ्लड इज ए नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिजास्टर. बिल्डिंग ऑन फायर man-made disaster. Train accident man-made disaster. Volcanic eruption natural disaster. Tsunami natural disaster. Forest fire natural disaster. Okay, so this was our question number 1. Now see worksheet number 2. worksheet 1 finish हो गई है. worksheet 2 open करो. Write M next to meteorological disaster that is weather related disaster and G next to geological disaster यानी कि अर्थ रिलेटेड डिजास्टर्स. हमने देखे हैं इससे पहले के वीडियो में हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तो हमने देखे हैं कि कुछ डिजास्टर्स जो होते हैं वो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं. मेट्रोलॉजी ये एक ये है क्या है डिपार्टमेंट है जो स्टडी करता है वेदर रिलेटेड इवेंट्स की. बारिश कब होगी, रेनफॉल कब होगा, वेदर फोरकास्टिंग, धूप कितनी गिरेगी, पूरे साल में रेनफॉल कितना होगा, है ना. ये सारी वोल्केनो नहीं, साइक्लोन्स कब बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चलती हैं.
और जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं, वेदर रिलेटेड चेंजेस, उससे रिलेटेड अगर कोई डिजास्टर्स है तो उन्हें आप मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स बोलते हो। और जो अर्थ से रिलेटेड डिजास्टर्स है, अर्थ के अंदर कुछ हुआ उसके वजह से जो डिजास्टर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। बराबर है ना। तो अभी हमें नीचे कुछ डिजास्टर्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल है या जियोलॉजिकल। इफ देयर आर मेट्रोलॉजिकल वी हैव टू राइट एम, इफ दे आर जियोलॉजिकल देन वी हैव टू राइट जी। ओके ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन। पहला है साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ पे आता है? वेदर में आता है ना। तो ये कौन सा डिजास्टर होगा? मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होगा। अर्थक्वेक अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ के अंदर अगर कुछ हलचल हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की तो उसके वजह से प्रोड्यूस होता है ना, सो इट इज जियोलॉजिकल डिजास्टर जी। वोल्केनो अर्थ के एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, देयरफॉर इट इज आल्सो ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। फ्लड क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल क्यों आता है? बिकॉज ऑफ वेदर चेंज इन वेदर, है ना। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है। सुनामी, सुनामी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? सुनामी प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक की वजह से, है ना। तो इस हिसाब से ये कौन सा होगा? ये जियोलॉजिकल डिजास्टर होगा। स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसे प्रोड्यूस होता है? स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है वेदर में चेंज होने की वजह से, तो ये क्या होगा? ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होगा। बराबर, देखते हैं। यहाँ पे देखो, साइक्लोन मेट्रोलॉजिकल, अर्थक्वेक जियोलॉजिकल, वोल्केनो जियोलॉजिकल, फ्लड मेट्रोलॉजिकल, सुनामी यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल दिया है, मेट्रोलॉजिकल भी होता है और जियोलॉजिकल भी होता है। ओके, तो ये मोस्टली जियोलॉजिकल है। अगर मैंने मेट्रोलॉजिकल नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि मोस्टली अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी होती है, या वोल्केनिक इरप्शन अगर समंदर के पेट के नीचे होता है तो ही सुनामी प्रोड्यूस होती है। तो इसको जियोलॉजिकल लिखो, एम नहीं लिखना है। स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म मेट्रोलॉजिकल है। ठीक है, तो ये हर वर्ड के आगे हमने क्या लिखा? एम और जी लिखा एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, राइट दिस आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट सेकंड में क्वेश्चन दिया है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिजास्टर। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन करो और एक्सप्लेन करो डिजास्टर्स। डिजास्टर का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या करना है? लिखना है। सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए डिजास्टर इज, राइट द आंसर इनटू योर नोटबुक। A disaster is a sudden accident or a calamity that causes injury, loss of life or damage to property and nature. Write this definition. A disaster is a sudden accident or calamity that causes injury, loss of life और डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड नेचर। आपको एक्सप्लेन करो ऐसे बोला है ना, इसकी वजह से हम और 2 लाइन्स एक्स्ट्रा के लिखेंगे एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल लिखो इसका, डिजास्टर के एग्जाम्पल, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स आर नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, राइट दिस आंसर इनटू योर वर्कबुक। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, fill in the blanks, fill in the blanks। फर्स्ट है डिजास्टर कैन बी नेचुरल, और अब भी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है ना। डिजास्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल, और दूसरा क्या है? यस, दूसरा है नेचुरल के साथ साथ डिजास्टर्स कैन बी मैन मेड। तो आंसर है ये क्वेश्चन का, डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। सेकेंड, disasters dash dash disasters are caused due to activity under the earth surface। अर्थ के सरफेस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसके वजह से होने वाला डिजास्टर, क्या नाम है उसका? अर्थ रिलेटेड डिजास्टर इज कॉल्ड एज, यस इट इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। Geological disasters are caused due to activity under the Earth's surface। ठीक है, चलो
नेक्स्ट लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स किस वजह से होते हैं, क्या रीज़न है उसका, आंसर क्या है देखो। द कॉजेज ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स आर prolonged bad weather conditions and global warming. The causes of meteorological disasters are prolonged, मतलब ज़्यादा समय तक अगर बैड वेदर कंडीशन रही तो उसके वजह से मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स आ सकते हैं। और दूसरा एक रीज़न है उसका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये चेंजेस कैसे होते हैं, डिजास्टर्स की क्या बोलते हैं हम, ऑकरेंस ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी नेचुरल डिजास्टर्स, वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। राइट द आंसर इनटू योर नोटबुक। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच सिटी, क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी इज मोर लाइकली टू हिट बाय ए साइक्लोन। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। आपको 3 सिटीज़ दी हुई है नीचे, दिल्ली, बेंगलोर एंड मुंबई, और इन तीनों में से आपको पूछा है कि कौन सी सिटी में मोर लाइकली टू हिट ए साइक्लोन, साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में या मुंबई में। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स किस रीजन में आते हैं। साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं कोस्टल रीजन में, जहाँ पे समंदर नज़दीक होता है, ऐसे रीजन में साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। क्या दिल्ली में समंदर है? नहीं। क्या बेंगलोर में समंदर है? नहीं। क्या मुंबई में समंदर है? यस। मतलब मुंबई ये जो है कोस्टल एरिया में है ना, तो इस रीजन के वजह से मुंबई में साइक्लोन हिट होने का चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो राइट द आंसर, विच सिटी इज मोर लाइकली टू हिट बाय साइक्लोन? मुंबई। आंसर देखो उसका क्या है, मुंबई। वाई? बिकॉज साइक्लोन्स नॉर्मली हिट कोस्टल एरियाज, लिखना है हाँ आंसर। साइक्लोन्स नॉर्मली हिट कोस्टल एरियाज, as out of these cities Mumbai is situated in coastal areas, it is more likely to hit by a cyclone. ठीक है, मुंबई कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है, समंदर किनारे सिचुएटेड है, दैट इज वाई मुंबई में साइक्लोन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग। इसमें का पहला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अगेन कोस्टल रीजन में है, एंड देर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ ए साइक्लोन कमिंग। व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक। अगर आप विशाखापट्टनम में हो और आपने अनाउंसमेंट सुनी कि साइक्लोन आ रहा है, तो आप क्या करोगे? व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक। क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो? उसके जो गाइडलाइंस है, जो स्टेप्स हैं हमने बुक में देखी है, वो हम फॉलो करेंगे। सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ साइक्लोन, इफ देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ ए साइक्लोन, आई विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करूँगी मैं? आई विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, आई विल कीप द फर्स्ट एड किट इन ईजी रीच। साइक्लोन के ड्यूरेशन में किसी को इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है, तो क्या चाहिए आपको? फर्स्ट एड की किट जो है आपकी, जो पूरी तरह से स्टॉक्ड है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसी फर्स्ट एड किट हम क्या करेंगे? ईजी रीच, विद इन ईजी रीच, मतलब आसानी से मिल जाए ऐसी जगह पे मैं उसको रखूँगी। सेकेंड, आई विल नॉट स्टेप आउट ऑफ होम अनलेस इट इज़ सेफ। जब तक के सेफ नहीं हो जाता, जब तक के अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है कि इट इज़ सेफ टू मूव आउट ऑफ होम, आई विल नॉट स्टेप आउट ऑफ होम। ठीक है। थर्ड है, आई विल कीप डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई हाउस शट। मैं क्या करूँगी? मेरे घर के डोर्स एंड विंडोज शट करूँगी, घर के अंदर बैठूँगी, एंड आई विल लिसन टू इमरजेंसी अपडेट्स एट वार्निंग्स। जितने भी इमरजेंसी के अपडेट्स या वार्निंग्स जारी किए जाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, आई विल लिसन एंड फॉलो ऑल दोज वार्निंग्स। ठीक है,
So this is what I will do when there is announcement of cyclone. Write this question into your notebook. See the next question. What is a cyclone? Cyclone क्या है? Cyclone की definition: very high speed wind accompanied with rain is called cyclone. Cyclone क्या है? It is a very high speed wind और साथ में बारिश भी, accompanied with rain is called cyclone. It is shaped like a spiral. Spiral shape का होता है cyclone and it normally hits coastal areas. और normally कहाँ पे hit करते हैं? coastal areas में. ठीक है. इसके बाद का क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है fill in the blanks. Fill in the blanks. पहला क्वेश्चन है इसमें साइक्लोन्स आर इन द शेप ऑफ व्हाट. ऊपर ही देखा है हमने, ऊपर के क्वेश्चन में इसका आंसर. साइक्लोन्स आर इन द शेप ऑफ स्पाइरल्स. 2 साइक्लोन्स यूजुअली अफेक्ट विच एरियाज. इसका आंसर भी ऊपर के क्वेश्चन में. कौन सी एरियाज को हिट करते हैं साइक्लोन्स? कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज. ओके, राइट बोथ आंसर्स. Cyclones are in the shape of spiral and cyclones usually affect coastal areas. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे तीनों वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए? स्टडी किए. ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे? कल से हम नई वर्कशीट्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए बाय.